वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर संस्था प्रधान महोदय और जो भी शिक्षक साथी हैं, जैसे कि आपको पता है 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो चुका है, 5वीं का भी जल्दी हो जाएगा। और बोर्ड परिणाम के संबंध में विभाग की तरफ से श्रेष्ठ परिणाम कौन सा माना जाएगा या न्यून परिणाम कौन सा माना जाएगा और उसके लिए क्या शर्तें हैं या क्या नोटिस की क्या नियम है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये 27/9/2022 का परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम से संबंधित पूर्व में जारी शिविरा पत्र जो भी 14/4/2016 के क्रम में नवीन प्रावधानों और आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए अद्यतन करते हुए कक्षा 8 और 5 के संस्था प्रधानों और शिक्षकों के लिए निम्नांकित मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। और ये मानदंड कक्षा 8 और कक्षा 5 परीक्षा 2022 के परिणामों से प्रभावी होंगे। यानी ये गत साल लागू किया गया था, लेकिन ये सभी के लिए अभी ये प्रभावी होंगे। अब इसमें कौन कौन से निर्देश हैं? संस्था प्रधान से संबंधित क्या निर्देश है? श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कौन सा होगा? तो विद्यालय का कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक या दोनों के लिए, यानी किसी भी कक्षा 8वीं में या कक्षा 5 में 90% से अधिक स्टूडेंट है वो अगर ए ग्रेड प्राप्त करते हैं तो उनको श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम माना जाएगा और संस्था प्रधानों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। न्यून परीक्षा परिणाम की श्रेणी में क्या आएगा? तो विद्यालय कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर किसी भी विषय विद्यालय का परिणाम कक्षा 8 का और कक्षा 5 में 50% से अधिक स्टूडेंट को ग्रेड ई प्राप्त होता है तो उनको नियमानुसार 17 सीसी का नोटिस है वो जारी किया जाएगा। इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि यदि विद्यालय का परिणाम किसी भी परीक्षा जैसे कक्षा 8 या कक्षा 5 में से एक में उपयुक्त मानदंड अनुरूप श्रेष्ठ परिणाम हो, परंतु दूसरी कक्षा जैसे एक में जैसे 8वीं में अच्छा परिणाम हो लेकिन 5वीं में अगर न्यून परिणाम हो तो मापदंड में न्यून हो तो उसके लिए जिससे उसे सीसी नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यानी दोनों में से अगर एक भी न्यून है तो जो श्रेष्ठ परिणाम है वो भी नहीं माना जाएगा या उसके लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गया संस्था प्रधानों के संबंध में। शिक्षक के संबंध में क्या नियम है? तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम क्या माना जाएगा? कक्षा 8 और कक्षा 5 में अध्यापन किए जा रहे विषय परीक्षा परिणाम में 95% यानी 95% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड अगर प्राप्त होता है तो शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 व कक्षा 5 के परिणाम में से एक या दोनों के लिए, यानी जो नियम संस्था प्रधान के लिए था उसमें 90% था श्रेष्ठ परिणाम के लिए। और अगर कोई शिक्षक है जो अध्यापन कर रहा है, जैसे कोई हिंदी विषय पढ़ा रहा है कक्षा 8 में या कक्षा 5 में और उनका परिणाम 95% से अधिक है तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 या 5 के परीक्षा परिणाम में से किसी एक में भी है तो भी दिया जाएगा और अगर दोनों में है तो भी दिया जाएगा। न्यून परीक्षा परिणाम क्या होगा? कक्षा 8 और कक्षा 5 में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 जो भी निर्धारित हो के कक्षा या विषय की परीक्षा के परिणाम 40% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त होता है तो नियमानुसार शिक्षक के विरुद्ध में 17 सीसीए की कार्रवाई की जाएगी। यानी न्यून परीक्षा परिणाम 40% से अधिक अगर स्टूडेंट्स के ई ग्रेड आता है तो वो न्यून परिणाम माना जाएगा और जो भी संबंधित शिक्षक है, विषय अध्यापक है, उनके विरुद्ध में ये 17 सीसीए की कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें नोट भी दिया हुआ है कि यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 8 या कक्षा 5 में या एक विषय जैसे 2 भी या अधिक विषय में अगर अध्यापन करवा रहे हैं में उपयुक्त मापदंड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु अन्य परीक्षा में या अन्य 2 विषय में या 2 से अधिक विषय की स्थिति में न्यून परिणाम हो तो उसके लिए 17 सी से नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यानी अगर मान लो कोई विषय अध्यापक 2 से या 2 विषय पढ़ा रहा है या 8वीं और 5वीं में पढ़ा रहा है और किसी एक में अच्छा परिणाम है, श्रेष्ठ परिणाम है, लेकिन दूसरे में अगर न्यून परिणाम है तो उसको जो अच्छे के लिए श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि क्रियान्वयन की रूपरेखा तो उपयुक्त मापदंडों के आधार पर संस्था प्रधान या शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई नोटिस देने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण नोटिस नहीं दिया जाएगा या दिया जाएगा? तो पहला तो है संस्था प्रधान या शिक्षक को जुलाई से फरवरी तक जो भी शैक्षणिक सत्र होता है उसमें संस्था में कम से कम 5 माह का न्यूनतम ठहराव हो वो जरूरी है। अगर 5 माह से कम ठहराव है
तो नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक व्यवस्था तथा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। दूसरा, परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी रिजल्ट में जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो नहीं माना जाएगा। और एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा और विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया जा रहा है, तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आकलन किया जाकर गणना की जाएगी। और साग्र उन्नति यानी जो भी ग्रेस से या उनसे उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय और शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यालय में सम्मिलित किया जाएगा। यानी अगर ग्रेस से कोई स्टूडेंट पास हो रहा है तब तो सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन अगर पूरक परीक्षा से अगर कोई पास हो रहा है तो वो परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सक्षम अधिकारी कौन से होंगे? तो संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र देने हेतु संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा दिया जाएगा। और संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के न्यूनतम परीक्षा परिणाम है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे और जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के द्वारा दिया जाएगा। और अध्यापक ग्रेड 3 जिसमें लेवल 1 या लेवल 2 के जो भी शिक्षक हैं कि न्यूनतम परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी होगी उसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी, यानी डीओ एलिमेंट्री के द्वारा जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसकी समय सारणी क्या रहेगी? तो उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न कर ली जाती है। अतः यानी जो भी परीक्षा परिणाम है जुलाई माह तक लगभग आ जाते हैं। अतः उपयुक्त मापदंड अनुरूप कार्रवाई निम्नानुसार करने का उत्तरदायित्व अधिकारी को होगा, जिसमें श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना, संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची मय परिणाम की प्रति प्रस्तुत करना 15 नवंबर से पूर्व, और संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को अनुशंसा सहित जो भी सूची है वो 15 दिसंबर से पूर्व प्रेषित करेंगे। और संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है वो संस्था प्रधान को 15 जनवरी से पहले पहुंचाएंगे। और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र है वो 26 जनवरी को शाला के गणतंत्र दिवस समारोह में दिया जाना प्रस्तावित है। और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का नाम राज्य और राज्य स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन और सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग के राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। तो ये जो भी शेड्यूल था। इसके अलावा न्यूनतम ये तो था श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का, अगर न्यून परीक्षा परिणाम रहता है तो कार्रवाई क्या होगी और क्या उसका शेड्यूल रहेगा। तो न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का जो भी निर्धारण है वो 30 जुलाई तक किया जाएगा, क्योंकि 30 जुलाई तक 8वीं और 5वीं का रिजल्ट लगभग आ जाता है। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस है वो 10 अगस्त तक जारी किया जाएगा। और कारण बताओ नोटिस का जो प्रत्युत्तर देने की अंतिम तिथि होगी वो 30 अगस्त होगी, यानी शिक्षक अपना जो भी स्पष्टीकरण पेश करेंगे अगर रिजल्ट न्यून रहता है तो। और विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र है वो 10 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। और व्यक्तिगत सुनवाई है वो 10 अक्टूबर तक की जाएगी। तो ये निर्देश थे। निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व और समय सारणी के अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। ये निर्देशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज प्राथमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें है कि संस्था प्रदान के लिए जो भी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है कक्षा 8 और 5 में 90% से अधिक स्टूडेंट अगर ए ग्रेड प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठ होगा। और संस्था प्रदान के लिए 8वीं और 5वीं में 50% से अधिक स्टूडेंट्स अगर ग्रेड ई प्राप्त करते हैं तो वो उसके खिलाफ में सीसीए की कार्रवाई की जाएगी और न्यून परीक्षा परिणाम होगा। उसी तरह से शिक्षक के लिए जो भी विषय अध्यापन कर रहे हैं उनमें अगर 95% रिजल्ट रहता है, 95 स्टूडेंट अगर ग्रेड ए प्राप्त करते हैं तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और न्यून परीक्षा परिणाम के अंतर्गत जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनमें अगर 40% या उससे अधिक विद्यार्थी अगर ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तो उनके खिलाफ में 17 CSE का नोटिस है वो जारी किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो भी निर्देश थे परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम और न्यून परीक्षा परिणाम और उसके संबंध में प्रमाण पत्र और जो भी नोटिस है उसके संबंध में ये पूरी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।